और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस किस को ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, या फिर मतलब कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आपको मतलब इतना अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल आप फ्री में आ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। सो बी इन द वीडियो टिल द लास्ट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Sakshi, and in today's video we will be talking about block account. So block account क्या है, किस किस को चाहिए होता है और किसको नहीं चाहिए होता है, इसके अमाउंट क्या है। तो ब्लॉक अकाउंट एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। कुछ केसेस हैं जिनमें ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता है, बट जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, ब्लॉक अकाउंट बेसिकली आपको अपने पैसे ब्लॉक करवाने होते हैं। ये एक लाइक नॉर्मल अकाउंट की तरह नहीं होता है। इट जस्ट यू हैव टू शो दैट यू हैव इनफ फंड्स फॉर अ ईयर, और चाहे आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो और चाहे जॉब के लिए आ रहे हो, तो आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए। ठीक है, अभी 2024 और 2025 में ब्लॉक अकाउंट की जो अमाउंट है वो है 11,904 यूरोज, जो बेसिकली आईएनआर में बनते हैं आई थिंक 11 लाख रुपए। हाँ, तो अराउंड 11 लाख। तो हमें ये सारे पैसे एक टाइम पे ट्रांसफ़र करने होते हैं। ठीक है, बट सारे के सारे एक ही अकाउंट से नहीं करने हैं। मतलब अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बट आपको फिर टीसीएस पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आने के लिए ये एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। इसको कंप्लीट करने के लिए मतलब जैसे काफ़ी ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर्स हैं, जो कि जैसे एक्सपेक्ट्री हो गया, कोरेकल हो गया, फिनटिपा हो गया। तो जैसे काफ़ी लोगों के डाउट्स होते हैं कि बेस्ट कौन सा है। देखो, मैंने ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे एक्सपेक्ट्रियो सबसे बेस्ट लगता है। और जैसे मैंने खुद से जितना भी रिसर्च किया और जितने भी इनका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एक्सपेक्ट्रियो के साथ वो बहुत अच्छा है। और मुझे लाइक अराउंड 7 से 8 महीने हो गए मेरा अकाउंट खुले हुए, तो मेरा तब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है एक्सपेक्ट्रियो के साथ में। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक्सपेक्ट्रियो में ही अपना अकाउंट खोलें, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। और आपको लाइक आप 11,904 यूरोज ब्लॉक करवा रहे हैं, तो आपको मिलेंगे 992 यूरोज यहाँ के आपके करंट अकाउंट में मंथली। ठीक है, तो अगर आपका डिसाइडेड हो चुका है कि आपको एक्सपेक्ट्रियो में आपका ब्लॉक अकाउंट ओपन करना है, तो मैं अपना रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। यू कैन यूज़ दैट एंड लाइक इट्स लाइक रेफरल सिस्टम जैसे इंडिया में होता है, वी गेट सम कैश बैक। नाउ आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे आपका अकाउंट खोलना है, कैसे पेमेंट करनी है, कैसे A2 फॉर्म अपलोड करना है, और कैसे आपको कंफर्मेशन मिलेगा, कैसे आपकी ब्लॉक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह आप देख सकते हैं, और यहाँ आके कैसे उसको एक्टिवेट करवाना है, कैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट होगा। सो बी इन द वीडियो। लेट्स स्टार्ट टुडेज ट्यूटोरियल वीडियो। नाउ माय अकाउंट वाज इन एक्सपेक्ट्रियो, yeah, and here you have to click get a block account. Now, like, it's a very simple process. Okay, like the first thing they are asking is what will you be doing in Germany. So like I am going for masters. Like this is I'm doing for my brother because my block account is already created. Okay, so next, what is your age on expected date of arrival to Germany? So like he is 24, and are you bringing one or more of your children to Germany? So no. And if it is applicable, you can say yes. And do you have any dependents? No. So next. So this is the monthly breakout, like 992 for 1 month. Okay, and block account is created for 1 year, so it's 11,904 euros for a year. एंड अकाउंट बफर क्या होता है बेसिकली, जैसे जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो थोड़ा भी अप डाउन होता है, तो उसके लिए एज अ सिक्योरिटी एक्सपेक्ट्रियो वाले अपने पास ये अकाउंट बफर रखते हैं, और ये आपको लास्ट पेमेंट के साथ में ही रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो जो इनिशियल सेटअप फीस है वो है 69 यूरो, एंड सर्विस फीस है 60 यूरो। 60 यूरो बेसिकली एक महीने की 5 यूरो, एंड फॉर ए ईयर इट्स 69। सो टोटल अमाउंट इज़ 12,133, बट यहाँ पे हमें 69 यूरो का कैशबैक भी मिल रहा है, तो 12,064। ठीक है, आपको इतने अमाउंट से ना 1 रुपया ज़्यादा और ना 1 रुपया कम, ठीक है, इतना ही ब्लॉक करवाना है। ओके, और एक्सपेक्ट्रियो जो है वो जर्मन अथॉरिटीज़ के थ्रू एक्सेप्टेड है, तो दिस इज़ लाइक लीगल थिंग, यू कैन ट्रस्ट इट।
So now next. सो यू हैव टू सेलेक्ट एक्सपेक्ट योर वैल्यू पैकेज। तो इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है नॉर्मली, जैसे ब्लॉक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट भी मिलता है जो कि फ्री होता है। उसके बाद में हेल्थ इंश्योरेंस, एक ISIC कार्ड, एंड देन इट्स लाइक 60 euro फीस। Health insurance, it's 131. Earlier it was 126 euro, but now they has increased it by something around 4.5 or 5 euros. So this is like TK health insurance. Yeah, 130. Yeah, this one I told you. Yeah. So just click this and agree and apply. So now on the next step, you have to give all your personal info. Okay. So Mr. and it's close. Vikrant, it's BADSHVI. Yeah. If you don't have your last name, you can just simply click it. Okay. And the country code is +91. Okay. Number, I'm just giving a random number here. Yeah. Yeah, it's I don't know it's the same or not. Okay. So place of birth, it's Haryana, and country of birth is India. INDI. Yeah. Nationality, India again. Okay. Email address is yeah, 17. You have to again repeat it. Okay. And the referral code which I was talking about here, you will get 15 euros if you use my referral code. So it's SHAKSHICTEPC1. Okay. Now next. So here you have to give address which is in your passport. So I am just giving a random address here. Street ABC, house number 1, and it's 123002 something. City Haryana. Okay, it will work. And country India. Yeah. So next. Okay, so on the third step, they are asking that which university are you visiting. So he's in like Darmstadt. Yeah. Where is your university campus? So you can just click where it is and what is your major. So like food science and technology. Okay. And if you don't know, simply I don't know yet, and my major is not listed if it is not available in the list. So on the last step, what is your estimated arrival date? So it's like 2024, and it's like 1st of December. Okay. And what is your estimated start of studies in Germany? So here you can do one thing, that you can arrive almost 1.5 month before your studies. It depends on you, but like 15 days is preferred in most cases. So you can just simply click the same date also, it will work. Okay. Now next. So where are you coming from? Have you so no, we were not insured. Which country? We are relocating from India. Okay. So next. Now what is your source of funds? So you can just simply look whatever is suitable for you, but like we are doing inheritance. What is your source of wealth? Retirement assets or maybe inheritance. Okay. Are you a US person? So no. Which country serves you as an primary tax resident? So obviously India. And tax identification number, here you have to give your PAN card number, or otherwise you can just simply say I don't have a tax identification number. But like most cases we have a PAN card, so we have to give our PAN card number here. Okay. So here I am just giving some random identification number.
So Q124Y something. Okay. Now I confirm and next. Okay. So here you have to upload a passport photo and like a PDF. So you can just simply click it, just upload it, and it is asking for your personal info, passport number, date of issue, date of expiry, passport issuer, and these are compulsory. Or here it depends on you. You can just simply upload your passport, otherwise you can just say I want to upload my passport later and next. So here you have to tick all these terms and conditions. Yeah, then confirm and submit. Yeah, so now your account is open. So we are going to the dashboard. So now you will get a mail to confirm your email and your account is open. So you are on the dashboard now. So it will ask some questions like, are you currently in Germany? So no. Next. Here the first thing we can see is that the blog account. Okay, so right now it is like 0 and I have uploaded my passport, so it's in review. And this is the monthly breakout, and this is the cashback. And here you have insurances, like it have public health insurances. It's all in review for now. So now our blog account is verified and it's open now. So we can see like on insurance, you can go here, you can see that your health insurance is approved and you can simply download it. And like the main thing, now we have to go on blocked account, awaiting money transfer, go on my payment, and this go on initiate payment. Okay, so your fund receipts are 0 and your pending amount is 12,133. I just started it but I didn't complete it. So here you can go like initiate payment, country your India obviously. Now click this, next. And here लाइक यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट ये होता है कि हमें कितनी पेमेंट करनी होती है, कितनी बार में कर सकते हैं. सो यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है, द लीस्ट यू कैन सेंड इज़ 1121, द मोस्ट यू कैन सेंड इज़ कंप्लीट अमाउंट. ओके, तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये है कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हो वो 2 अकाउंट से करो, ठीक है. एक अपने ब्लड रिलेशन में अपने मदर फादर ब्रदर सिस्टर के अकाउंट से एक, और एक खुद के अकाउंट से कर सकते हो, ठीक है. और किसी का भी अकाउंट ना यूज़ करें यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे ये है कि जब जब हम अगर जैसे हम आरटीजीएस करवाना होगा तो ये अमाउंट मतलब ट्राई करो कि 7 लाख से कम हो, ताकि आपको कोई भी उस पर टैक्स ना लगे, ठीक है. तो लाइक यू कैन क्लिक 6,000 euros. ओके, सो नाउ गो ऑन नेक्स्ट, and the remaining 6,133 you can do from your like mother's account or your father's account. Okay, like next. And here जो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे डोमेस्टिक बैंक ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिक A2 फॉर्म. ओके, चूज़ दिस, बिकॉज बाकी जो है यहाँ पे इधर आपको US डॉलर में पे करना होता है या फिर यूरोज़ में, ठीक है. तो जो इलेक्ट्रॉनिक A2 फॉर्म है ये सबसे इजी, सबसे कन्वीनियंट और सबसे बेस्ट है, ठीक है. तो अभी नेक्स्ट, एंड यहाँ पे वो विल बी मेकिंग दिस पेमेंट, ठीक है. तो पहली पेमेंट अगर आप खुद कर रहे हो तो दिस इज लाइक सेलेक्ट मी और समवन एल्स, देन सेलेक्ट योर फादर्स मदर्स और लाइक योर brothers or sisters account. Okay, like their details. Now me and next. Okay, source of funds. Okay, so source of fund is resident saving. एंड हेयर जो यहाँ पे जो अमाउंट पूछा हुआ है कि रुपीज़ में पूछा हुआ है कि आपने इस साल के अंदर, साल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से, ठीक है. तो अगर आपने कोई भी यूनियसिस्ट को पेमेंट की है या कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट की है, जस्ट मेंशन दैट. और अगर आपने नहीं की है तो से 0. ओके, जो भी आपने की है जस्ट मेंशन दैट. ओके, हेयर यू हैव टू अपलोड योर पासपोर्ट, योर पैन कार्ड एंड पासपोर्ट एड्रेस पेज. ओके, सो आई विल नॉट शो यू दिस. तो मैंने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं.
पासपोर्ट अपलोड कर दिया, पैन कार्ड हो गया और पासपोर्ट एड्रेस पेज हो गया, ठीक है। अभी सिंपली गो टू नेक्स्ट एंड दिस इज द लास्ट स्टेप, ठीक है। यहाँ पे जस्ट क्लिक दिस एंड फिनिश, ठीक है। अभी आ गया पेमेंट इनिशिएशन कंप्लीट, ठीक है। अभी जब आप जाओगे गो टू माई पेमेंट्स, ठीक है, ये जो है, ये जैसे जो पेमेंट 7 है ये मैंने कंप्लीट नहीं की थी, मैंने कैंसिल कर दी थी, ठीक है। अभी पेमेंट 27 पे जब आओगे ये दिखा रहा है 30% कंप्लीट, ठीक है। जब आप इसकी पेमेंट कर दोगे, A2 फॉर्म अपलोड कर दोगे तो ये हो जाएगा पूरा 100%, ठीक है। अभी जाना है डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। आपको ब्लॉक अकाउंट ट्रांसफ़र डिटेल्स ये डाउनलोड करना है, ट्रांसफ़र फॉर्म A2 डाउनलोड करना है, ठीक है। तो अभी मैं ये डाउनलोड करती हूँ और दिस वन, ठीक है। तो अभी मैं सिंपली बताती हूँ, ठीक है। जो ब्लॉक अकाउंट ट्रांसफ़र डिटेल्स हैं उसके अंदर डिटेल्स आई हैं कि आपको कौन से बैंक में ट्रांसफ़र करवाना है, ठीक है। और A2 फॉर्म कैसे भरना है वो भी, और अपलोड कहाँ पे करना है, ये जो ट्रांसफ़र डिटेल्स हैं ये वाला यहाँ पे अपलोड करना है। तो अभी ये यहाँ पे आ गए आपकी ट्रांसफ़र डिटेल्स, ठीक है। ये स्टूडेंट का नाम आ गया, ठीक है, विक्रांत बडेश्रा। उसके बाद में ये कुछ जैसे डिटेल्स होती हैं, इसके बाद में पेएबल अमाउंट 555731, ठीक है। तो आप जैसे ही मतलब 5 लाख से ऊपर का RTGS करते हैं तो समथिंग 48-50 के अराउंड जो कुछ एक्स्ट्रा मतलब सिर्फ 50 रुपये, ठीक है, ऐड करके भरना होता है, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, आज डेट है 10 नवंबर, ठीक है। तो इन्होंने बोला है इनिशिएट योर पेमेंट बाय बैंक ट्रांसफ़र बाय November 12, ठीक है। और मतलब आपको November 12 तक ये पेमेंट करनी है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको फिर से मतलब पेमेंट इनिशिएट करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। अभी आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पे एक इंडियन बैंक डिटेल्स के इंडियन अकाउंट की बैंक डिटेल्स आएंगी, क्योंकि जैसे काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे भेजेंगे। तो आपको नॉर्मली INR में इतना अमाउंट RTGS करवाना होता है। यहाँ पे बैंक ब्रांच, IFSC कोड, बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर, सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। तो अब आप जब बैंक में जाओगे आपके पास एक स्लिप देंगे RTGS के लिए, ठीक है। तो उस पर एक बैंक कॉपी होती है और एक कस्टमर कॉपी होती है, ठीक है। तो जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके की एक स्लिप देंगे, ठीक है। तो अभी जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है मुथूट फॉरेक्स के साथ है, ठीक है। तो आपका जो पैसा जाएगा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे पहुंच रहा है, आपको एक दिन में यूजुअली कन्फर्मेशन आ जाता है। मतलब मुझे 2 घंटे में कन्फर्मेशन आ गया था कि आपके पैसे डिपॉजिट हो चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने स्टेट बैंक से करवाया था, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नंबर किनका, जिनको हमें पेमेंट करना है, ठीक है। इतना अमाउंट था फर्स्ट पेमेंट का, इतना जो उनका कमीशन लगता है ये, दिस इज़ कंप्लीट, ठीक है। ये चीज़ बहुत बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो ये स्टैंप लगा हुआ है और साइन किया हुआ है ये ज़रूरी है। जैसे ही आप पेमेंट करवाते हो ये ज़रूर ज़रूर लेके आओ, ठीक है। उसके बाद में आपको ये जो है, ये जो प्रूफ है ये आपको ट्रांसफ़र प्रूफ यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं A2 फॉर्म की, ठीक है। A2 फॉर्म मैंने डाउनलोड कर लिया, से यहाँ पे नहीं, दिस इज़ नॉट A2 फॉर्म, ओके, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे A2 फॉर्म सबसे ईजी है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसमें, बहुत ईजी है। यहाँ पे फर्स्ट पे आया है आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपका पैन नंबर, मतलब ये ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपका एड्रेस, ठीक है। A2 फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें भरनी होती हैं। यहाँ पे नेम ऑफ द AD ब्रांच, आपने कौन सी ब्रांच से ट्रांसफ़र किया है, जैसे मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, आगे जो भी आपका जैसे जो भी ब्रांच लगती है, जो भी वहाँ का एड्रेस है वो डाल दें, ठीक है। पहली चीज़ डन। दूसरी चीज़, टू डेबिट माई सेविंग्स, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, आपने कौन से अकाउंट नंबर से ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, दूसरी चीज़। लास्ट चीज़ है यहाँ पे, अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन किया है तो उसको डेट, अमाउंट और फिर आपने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, सारी चीज़ें भरनी है, ठीक है। बट मोस्टली केसेस में एज ए स्टूडेंट ज़्यादा तक नहीं होता है हमारे पास कि हम ज़्यादा बाहर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ठीक है। जो लास्ट चीज़ है ये है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको आपके साइन करने हैं, यहाँ पे डेट डालनी है, उसके नीचे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है।
जस्ट इतना करना है, इसको करके और आपको A2 फॉर्म, ट्रांसफ़र फॉर्म A2 यहाँ पे साइंड, उसको साइन करके यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। देन दिस विल बिकम 100%, ठीक है। तो अभी अभी जैसे मैं दोनों पेमेंट एक साथ बैंक जाके करूँगी, तो अभी मुझे बाकी अमाउंट बच गया, ठीक है। इनिशिएट पेमेंट, प्लीज चूज इंडिया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सारा प्रोसेस सेम है, ठीक है। अभी अमाउंट कितना बचा है, 6133, ठीक है। अभी आपको जाना है नेक्स्ट पे, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पे आके सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी। सिलेक्ट पेमेंट मेथड, अगेन डोमेस्टिक बैंक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक A2 फॉर्म, नेक्स्ट। अब यहाँ पे वो विल बी मेकिंग दिस पेमेंट, तो यहाँ पे समवन एल्स, ठीक है। अब समवन एल्स पे आपको अपनी फैमिली की डिटेल्स देनी है, जो भी आपके, अगर आप अपनी मदर फादर जिसके भी अकाउंट से करवा रहे हो उसकी डिटेल्स देनी है, ठीक है। तो जैसे मैं अपनी मदर के अकाउंट से पे करूँगी, तो आई विल फिल हर डिटेल्स एंड, ठीक है। तो आप अपने पेरेंट्स की डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दो, कंट्री हो गया, सारी चीज़ें लास्ट में, ठीक है। सोर्स ऑफ फंड्स ये हो गया, पेमेंट ज़ीरो, अगर उन्होंने कोई भी ट्रांजेक्शन की है फाइनेंशियल ईयर में, फॉरेन ट्रांजेक्शन, तो वो INR में फिल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपकी मदर का फादर का जो भी नहीं है, तो वहाँ पे आप सिंपली आप उनका आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उनका पैन कार्ड, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, लास्ट में कन्फर्म दिस एंड गो टू नेक्स्ट, ओके। हमने मतलब कंप्लीट पेमेंट इनिशिएट कर दी है, ठीक है। तो जैसे जो फर्स्ट पेमेंट है ये मैंने खुद के अकाउंट से की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ये खुद के अकाउंट की डिटेल्स वाले करने हैं अपलोड वापस, ठीक है, जो हमने खुद के अकाउंट से पेमेंट की है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पेमेंट है दिस वन, ये मैंने अपने मदर के अकाउंट से ट्रांसफ़र करी है, मतलब कि उनकी डिटेल्स दी है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम उनके ब्लॉक अकाउंट ट्रांसफ़र डिटेल्स डाउनलोड करनी है, ट्रांसफर फॉर्म A2 डाउनलोड करना है, ठीक है। सेम तरीका है, एवरीथिंग विल बी सेम, बट यहाँ पे जो ट्रांसफ़र फॉर्म A2 जो अपलोड करोगे वापस से, उसमें आपके ब्लड रिलेशन के जिसने भी अमाउंट ट्रांसफ़र किया है उसके साइन होंगे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड करना है। जैसे ये जो ट्रांसफ़र फॉर्म A2 है ये मैंने अपने मदर के अकाउंट से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ AD ब्रांच, यहाँ पे मदर के अकाउंट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई अमाउंट ट्रांसफ़र किया है तो, अदरवाइज ज़ीरो, अदरवाइज कुछ भी नहीं फिल करना, जस्ट लीव इट। यहाँ पे सिग्नेचर, बस दैट्स इट, यहाँ पे डेट, डन, ओके। यहाँ पे सेम टाइप से डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे कहाँ पे पेमेंट करनी है, सारी चीज़ें सेम, ठीक है। उसके बाद में यू जस्ट हैव टू सिंपली अपलोड इट हेयर, जो भी ट्रांसफ़र डिटेल्स हैं, और फॉर्म A2 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपको कन्फर्मेशन का मेल आ जाएगा दैट योर ब्लॉक अकाउंट इज़ क्रिएटेड, ठीक है। अगर वीकेंड है तो मंडे आ जाएगा, बट दिस इज़ द everything, like this is the very easy process and everything I have told you in detail. So this was all about the tutorial and how to open and all, but जो लास्ट में मैंने बोला था कि वी विल टॉक अबाउट कि कैसे यू कैन गेट रिड ऑफ ब्लॉक अकाउंट। सो बेसिक हैं वो दो केस हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपको जर्मनी की साइड से कोई भी डार्ट स्कॉलरशिप मिली है तो आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए, ठीक है। इवन कुछ केसेस में फ्लाइट एक्सपेंस भी कवर होता है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपको आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड यहाँ से स्पॉन्सर कर रहा है कि आई कैन टेक केयर ऑफ दिस पर्सन और उसके पास सफिशिएंट फंड्स हैं शो करने के लिए, देन यू डोंट नीड ब्लॉक अकाउंट। सो दीज आर द टू केसेस व्हेन यू डोंट नीड ब्लॉक अकाउंट। एंड फिर बात आती है यहाँ पर आने के बाद में। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं आपको एक्टिवेशन करवाना होता है। नॉर्मली आपको एक पोस्ट ऑफिस में जाना होगा, आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे और आपका पासपोर्ट लेके, देन लाइक 1 से 2 दिन में इट विल बी एक्टिवेटेड। और आपका हेल्थ इंश्योरेंस, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप, मतलब सब सारी चीज़ें आपको बाई पोस्ट मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो and still if you have some doubts you can ask me in the comment section. So I hope this is all for this video, and now I am thinking to make a video on packing, so maybe next will be the packing. So see you soon.
बाय बाय टिल द टाइम, एंड आई होप यू लाइक्ड इट, एंड आई थिंक मैंने अपनी साइड से सब कुछ बहुत क्लैरिटी से समझा दिया है, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी. ओके, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.